आप सभी लोगों को पता है अब आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, जिसका पहला एग्जाम था आपका 1 अगस्त का, और उसकी मॉर्निंग शिफ्ट अब तक छूट चुकी है और दूसरी शिफ्ट आपका एग्जाम वो भी छूट गया है। और मैं दूसरी शिफ्ट के जो आपके जीए के क्वेश्चंस थे उनके एनालिसिस लेके आया हूँ। ओके, तो जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका, उसमें पूछा था कि असम के नए सीएम कौन बने हैं। तो अभी असम के नए सीएम कौन बने हैं, यानी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हिमंत विश्व शर्मा। और ये 15वें क्या बने, मुख्यमंत्री बने हैं असम के, जिन्होंने किसको हराया है, सर्बानंद सोनोवाल को। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है, 34वां ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा, यानी जो आपके ओलंपिक हैं वो 34वां ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा। आप देखो आपके जो 2020-21, यानी एक्चुअल में 20 में होने थे लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाए, तो ये 20-21 में हुए थे आपके टोक्यो। कहां पर हुए थे, टोक्यो जापान। ओके, हर 4 साल बाद ये आयोजित किए जाते हैं। फिर होंगे आपके 2024 में, जो कि होंगे आपके पेरिस, और ये कहाँ की राजधानी है आपकी, फ्रांस की। कहाँ की है, फ्रांस। ओके, उसके बाद 2028 कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस। कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस। और ये आपका क्या कहते हैं, ये लॉस एंजलिस कहाँ पर पड़ता है आपका, अमेरिका। कहाँ, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये। ठीक है, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया। उसके बाद है आपका 2032 में कहाँ होंगे आपके, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके बाद क्या होगा, 2036 में आएंगे, और इस पर अभी विचार चल रहा है, ये होंगे आपके अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद, जो कि कहाँ की कैपिटल है, गुजरात। ओके, कहाँ की कैपिटल है, गुजरात, इंडिया। ओके, आपसे पूछे कौन से थे, 32वें। देखो ये, सॉरी 34वें, 32वें हुए थे यहाँ पर, तो ये 33वें हो जाएंगे आपके, और ये हो जाएंगे आपके 34वें। आपसे 34वां पूछा है, तो 34वां कहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस, अमेरिका। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, आपको बाकी के भी याद करके जाने हैं कि 32वां कहाँ पर, मतलब 2032 में कहाँ होगा, 2036 में कहाँ होगा, या 2024 में कहाँ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। भाई 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, इंडिया ने अडॉप्ट किया, किसको किया था, संविधान को। ओके, अडॉप्ट किया, यानी क्या कर लिया उसने, अडॉप्ट कर लिया। और 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाया जाने लगा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, तो आपसे पूछा क्या है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो किस दिन के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। और 2022 में 26 जनवरी को आपका 73वां क्या बनाया गया था, गणतंत्र दिवस बनाया गया था। ओके, 73वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सरोद से। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, देखो किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां, इसको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। और इसी को हम बोलते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी की भी उपाधि इनको मिली हुई है। ओके, अगला देखो, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, श्री थावर चंद गहलोत। आपको पता चल गया है कि क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, गवर्नर यानी राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, तो आपसे कर्नाटक का पूछा है। बाकी स्टेट्स के भी क्या करने हैं आपको, राज्यपाल याद करके जाने हैं। ओके, अगला देखो, सबसे पहले किस महिला ने आत्मकथा लिखी थी, तो सबसे पहले किसने लिखी थी, देखो इन्होंने लिखी थी रस सुंदरी देवी ने, और इनकी आत्मकथा का नाम क्या था, अमर जीवन। ओके, और ये कब लिखी गई थी, 1876 में। ओके, अगला देखो, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, वहां पे जो 3 ऑप्शंस थे वो थे आपके मौलिक अधिकार के, और एक ऑप्शन था आपका झंडा फहराना। तो ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। ओके, झंडा फहराना क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज।
ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये क्वेश्चन देखो आपके एमटीएस के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी पूछा गया था। तो कितनी थी वहां पर? 17.6%। ठीक है, इतनी क्या थी? जनसंख्या वृद्धि दर थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और इस दिन क्या होती है हमारी? गांधी जयंती, यानी क्या होती है? गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती होती है। और किसकी होती है ये? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी पर स्थित है? देखो पहले तो ये किस स्टेट में आता है? ये आता है आपका उत्तराखंड, यूके। ओके, कौन सी नदी में के पास स्थित है ये? रामगंगा नदी के पास, लगभग मतलब रामगंगा नदी के पास स्थित है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में आपका। अगला क्वेश्चन देखो, तैमूर लंका आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। ओके, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हरिसेन किसके दरबारी थे? हरिसेन किसके? एक कवि थे, वो किसके दरबारी थे? ठीक है ना, तो ये किसके थे दरबारी कवि? ये थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के, ये गुप्त वंश का एक राजा था, वहां के क्या थे? ये एक दरबारी थे। ठीक है ना, समुद्रगुप्त वंश का राजा था। ओके, अगला देखो, इसमें क्या है? ये लिखा हुआ है, देखो जमात खाना लिखा है। क्या लिखा? जमात खाना। ठीक है ना, जमात खाना मस्जिद किस राज्य वंश द्वारा बनवाया गया था? तो किस वंश द्वारा बनवाया गया था? ये किसके द्वारा कहा था ना? खिलजी वंश के द्वारा बनवाया। यहाँ लिखा हुआ देखो, खिलजी वंश के शासक खिज्र खान ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? खिलजी वंश के जो आपके वो थे, राजा थे खिज्र खान, उन्होंने करवाया था इसका मस्जिद का निर्माण। अगला देखो, कैंसर किस कारण होता है? यानी कैंसर की बीमारी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या क्या दिए थे। तो ठीक है ना, तो ये कारण हैं आपके जो कैंसर होते हैं, जैसे धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी के सेवन से मुंह, गले, फेफड़े, पेट अथवा मूत्राशय का कैंसर हो जाता है। मतलब ये जो आपके हानिकारक चीज़ें हैं, इनका सेवन करने से क्या होता है? आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है। ओके, तो ये कारण दिए हुए थे, कारण ही पूछा था कि कैंसर का कारण क्या है आखिर होने का। ओके, ये नहीं पूछा था कि कैंसर किस वजह से होता है, किस कैसे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। और किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। किसको हराकर की थी? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। इनको हराकर इन्होंने किसकी स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। तो आपके यही क्वेश्चंस थे जो फेज 10 एसएससी के में पूछे गए हैं। अभी आपकी थर्ड शिफ्ट भी है, उसकी एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी।